पूरी नकारात्मक ऊर्जा, बोझ लगता है, बुरे सपने आते हैं, मन नहीं लगता, बेचैनी होने लगती, चिड़चिड़ापन भरता है, दिमाग बहुत भारी हो जाता है। ऐसी सभी जगहों पर ये 5 बार का हवन आप अभूतपूर्व हवन का प्रयोग करेंगे। तो अब भगवान को हमने स्नान करवा दिए, अब वस्त्र चढ़ाने के लिए थोड़ा सा कलावा का टुकड़ा तोड़ लीजिए। भगवान को वस्त्र अभावेन रक्षा सूत्रम समर्पयामि, भगवान को रक्षा सूत्र चढ़ाना है। अथ मंत्र ओम सुजातो ज्योतिका छोड़ देना है। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। आपके पास जनेऊ होगा, जनेऊ में चंदन लगा लीजिएगा। तो भगवान को जनेऊ अर्पण करना है, ब्रह्म सूक्त को अर्पण करना है। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्तादुषैमनः सूरजोपैन आवः सावुद्र्या उपमा अस्य विष्टा सादश्च योनिमा सादश्च विवाह सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ब्रह्म सूक्तम समर्पयामि। ब्रह्म सूक्त चढ़ाने के बाद, जनेऊ को चढ़ाने के बाद 2 आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में 2 बार जल पुष्प को ऐसे, पुष्प से ऐसे घुमा करके और भगवान को चढ़ाना है। ओम उपास्मये गायता नरः पवमान ऐन्दवे अविदेवान् यज्ञते उत्तरीय वस्त्रांते मांगलिक सूत्रम समर्पयामि। चढ़ाने के बाद सभी को 1 आचमनी जल घुमा के छोड़ देना है। एक बार पुनः जल पुष्प से लेकर आचमन करके चढ़ा दें। अब जो आपका रक्षा सूत्र कलावा का गोला है ना, उसको हाथ में ले लें, बाएं हाथ में ले लें, थोड़ा सिंदूर लगा दें अथवा चंदन लगा दें, तिलक चंदन, और ऊपर से ऐसे करके यहाँ से अभिमंत्रित आचार्य मंत्र बोलकर कर देंगे और यज्ञ कुंड के पास में रख लें। हवन होने के बाद सभी छोटे छोटे बालकों को, घर के सभी सदस्यों को उनके माप से दोनों हाथ से ऐसे माप लेना है। इसको देख लें, ऐसा पूरा खोलकर, बाद में, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ बता रहे आपको। इतना, इस हाथ से इस हाथ तक इस प्रकार माप कर और तोड़ कर, जब इतना माप लिया, नापने के बाद में तोड़ कर उतने धागा को हाथ में, दाहिने हाथ में बांधना है। अभी नहीं, पहले इसको अभिमंत्रित कर लें, यज्ञ के पास में रख लें, फिर बाद में अंत में सबके लिए ये ऐसा अभूतपूर्व अपने सभी सदस्यों को, घर के सभी बालकों को, घर के सभी ऐसे लोगों को यह अभिमंत्रित धागा आप हाथ में बंधवा सकते हैं। अब बाएं हाथ पर सब लोग ये गोला रख लें, थोड़ा तिलक लगा लें, दाहिना हाथ से इसको ढक लें इस प्रकार से। अब भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु, भगवान बटुक भैरव, गणेश भगवान, सन्यासी बाबा सबको प्रणाम करें। जो 5 मुख हैं उस बारे में लिए रहें और सुने। जो हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान हैं, 5 मुख के जो हनुमान जी हैं, तो पूर्व कपि मुखाय, हनुमान जी का पूर्व का जो मुख है पूर्व दिशा की तरफ, 5 मुख में एक मुख है बानर का, दूसरा मुख दक्षिण दिशा की तरफ है हनुमान जी का, दक्षिण मुखाय नरसिंहाय। दक्षिण की तरफ में जो हनुमान जी का दूसरा मुख है 5 मुख में, वो नरसिंह का है। पंचमुखी में जो तीसरा मुख है हनुमान जी का, वो गरुड़ का है। पश्चिम दिशा की तरफ इस मुख से हनुमान जी देख रहे हैं। पंचमुख में चौथा मुख जो हनुमान जी का है वो बाराह का है। उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी इस मुख से, बाराह भगवान है ना जो, वो मुख हनुमान जी का 5 मुखों में ये चौथा है। और 5वां मुख है जो हनुमान जी का, वो हनुमान जी ऊपर की तरफ देख रहे, हयग्रीव अश्व का मुख है। हयग्रीव अवतार जो भगवान का है, घोड़ा का अवतार जो भगवान का है, वो मुख है। ये 5 मुख है हनुमान जी के। 5 मुख में एक मुख बानर का, दूसरा मुख नरसिंह का, तीसरा मुख गरुड़ का, चौथा मुख
मुख बाराह का और पांचवा मुख हयग्रीव का। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। इसलिए इन पांचों मुखों का कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रीत साकनी डाकनी यक्ष राक्षस गंधर्व आदि कोई भी सामना नहीं कर पाता है। इसलिए इनको पंचमुखी हनुमान कहा जाता है। बहुत अभूतपूर्व पावरफुल ये मुख हैं पंचमुख हनुमान जी के। इन पांचों मुखों का ध्यान करते हुए आप कलावा को बाएं हाथ पर रखकर दाहिने हाथ दूर करने के लिए, सकारात्मक पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, यदि आप अपने घर बैठ करके हवन से जुड़ना चाहते तो लाइट जुड़ जाना। इतना सामान रख लेना, तिल, जवा और चावल और धूप, ये सामग्री मिला करके हवन सामग्री बना दें। घी, शक्कर ये रख लें, दीपक रख लें, फूल रख लें, चंदन रख लें, चावल रख लें, हवन के लिए लकड़ियां रख लें, कपूर रख लें, लकड़ी का पटा या कोई सारौंट रख लें। हवन कुंड यदि हो घर पर तो ठीक है, वरना मिट्टी का हवन कुंड, मिट्टी का ना मिले तो आप ईंटों का छोटा सा हवन कुंड बना लें। एक नारियल, एक सुपारी और कलावा, मात्र इतना सामान। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर मिलाकर के हवन सामग्री, दीपक, रुई बाती, माचिस, फूल, चंदन, चावल, हवन के लिए लकड़ियां, कपूर, छोड़ देना है। एक बार पुनः जल पुष्प से लेकर आचमन करके चढ़ा दें। अब जो आपका रक्षा सूत्र कलावा का गोला है ना, उसको हाथ में ले लें, बाएं हाथ में ले लें, थोड़ा सिंदूर लगा दें अथवा चंदन लगा दें, तिलक चंदन, और ऊपर से ऐसे करके यहाँ से अभिमंत्रित आचार्य मंत्र बोलकर कर देंगे और यज्ञ कुंड के पास में रख लें। हवन होने के बाद सभी छोटे छोटे बालकों को, घर के सभी सदस्यों को उनके माप से दोनों हाथ से ऐसे माप लेना है। इसको देख लें, ऐसा पूरा खोलकर, बाद में, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ बता रहे आपको। इतना इस हाथ से इस हाथ तक इस प्रकार माप कर और तोड़ कर, जब इतना माप लिया, नापने के बाद में तोड़ कर उतने धागा को हाथ में, दाहिने हाथ में बांधना है। अभी नहीं, पहले इसको अभिमंत्रित कर लें, यज्ञ के पास में रख लें, फिर बाद में अंत में सबके लिए ये ऐसा अभूतपूर्व अपने सभी सदस्यों को, घर के सभी बालकों को, घर के सभी ऐसे लोगों को यह अभिमंत्रित धागा आप हाथ में बंधवा सकते हैं। अब बाएं हाथ पर सब लोग ये गोला रख लें, थोड़ा तिलक लगा लें, दाहिना हाथ से इसको ढक लें इस प्रकार से। अब भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु, भगवान बटुक भैरव, गणेश भगवान, सन्यासी बाबा सबको प्रणाम करें। जो 5 मुख हैं उस बारे में लिए रहें और सुने। जो हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान हैं, 5 मुख के जो हनुमान जी हैं, तो पूर्व कपि मुखाय, हनुमान जी का पूर्व का जो मुख है पूर्व दिशा की तरफ, 5 मुख में एक मुख है बानर का, दूसरा मुख दक्षिण दिशा की तरफ है हनुमान जी का, दक्षिण मुखाय नरसिंहाय। दक्षिण की तरफ में जो हनुमान जी का दूसरा मुख है 5 मुख में, वो नरसिंह का है। पंचमुखी में जो तीसरा मुख है हनुमान जी का, वो गरुड़ का है। पश्चिम दिशा की तरफ इस मुख से हनुमान जी देख रहे हैं। पंचमुख में चौथा मुख जो हनुमान जी का है वो बाराह का है। उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी इस मुख से, बाराह भगवान है ना जो, वो मुख हनुमान जी का 5 मुखों में ये चौथा है। और 5वां मुख है जो हनुमान जी का, वो हनुमान जी ऊपर की तरफ देख रहे, हयग्रीव अश्व का मुख है। हयग्रीव अवतार जो भगवान का है, घोड़ा का अवतार जो भगवान का है, वो मुख है। ये 5 मुख है हनुमान जी के। 5 मुख में एक मुख बानर का, दूसरा मुख नरसिंह
सिंह का, तीसरा मुख गरुड़ का, चौथा मुख बाराह का और पांचवा मुख हयग्रीव का। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। इसलिए इन पांचों मुखों का कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रीत साकनी डाकनी यक्ष राक्षस गंधर्व आदि कोई भी सामना नहीं कर पाता है। इसलिए इनको पंचमुखी हनुमान कहा जाता है। बहुत अभूतपूर्व पावरफुल ये मुख हैं पंचमुख हनुमान जी के। इन पांचों मुखों का ध्यान करते हुए आप कलावा को बाएं हाथ पर रखकर दाहिने हाथ दूर करने के लिए, सकारात्मक पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, यदि आप अपने घर बैठ करके हवन से जुड़ना चाहते तो लाइव जुड़ जाना। इतना सामान रख लेना, तिल, जवा और चावल और धूप, ये सामग्री मिला करके हवन सामग्री बना दें। घी, शक्कर ये रख लें, दीपक रख लें, फूल रख लें, चंदन रख लें, चावल रख लें, हवन के लिए लकड़ियां रख लें, कपूर रख लें, लकड़ी का पटा या कोई सारौंट रख लें। हवन कुंड यदि हो घर पर तो ठीक है, वरना मिट्टी का हवन कुंड, मिट्टी का ना मिले तो आप ईंटों का छोटा सा हवन कुंड बना लें। एक नारियल, एक सुपारी और कलावा, मात्र इतना सामान। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर मिलाकर के हवन सामग्री, दीपक, रुई बाती, माचिस, फूल, चंदन, चावल, हवन